नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी की बड़ी रेड हुई है। पंचायत विभाग के एलडीसी शुभकरण के ठिकानों पर छापा मारा गया है। कार्रवाई में 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी बरामद हुआ है और करीब 76 लाख रुपए नगद भी बरामद किया गया है। जांच में कई प्लॉट के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। डीआईजी भुवन भूषण यादव की मॉनिटरिंग में यह एक्शन लिया गया है। एएसपी विनोद कुमार, एएसपी आशीष कुमार सक्रिय नजर आ रहे हैं। डीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। 76 लाख रुपए की नकदी, 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी भी बरामद करने का दावा किया गया। एसीबी की ओर से यह बड़ी छापेमारी की गई है। अवैध संपत्ति का खुलासा भी यहां पर हुआ है। पंचायत विभाग के एलडीसी जहां पर यह छापेमारी की गई है। 76 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है। 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपका अपना चैनल जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। एलडीसी शुभकरण के यहां पर यह कार्रवाई की गई है, जहां ये सभी कुछ बरामद किया गया है। टीम काउंट कर रही है कैश को। ये सारी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं जी राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, अवैध संपत्ति का खुलासा होता नजर आ रहा है और क्या कुछ बरामद हुआ है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए एसीबी की बड़ी कार्रवाई है, बड़ी रेड यहाँ पर एसीबी ने की है और निश्चित तौर पर पंचायत विभाग का एलडीसी है शुभकरण, उनके यहाँ छापेमारी मारी है। जो डीआईजी है भुवन भूषण यादव, उनकी अगुवाई में ये पूरी कार्रवाई की गई है। जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी, साफ तौर पर कहा कि लगातार आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिल रही थी, कई जगह से लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद ये छापेमारी की गई है, जिसमें छापेमारी में 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी, करीब 76 लाख रुपए की नकदी यहाँ पर बरामद की है। कई प्लॉट्स के दस्तावेज भी यहाँ पर जब्त किए गए। ये कहा जा सकता है कि डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है, जिसमें डीआईजी भुवन भूषण यादव जो है, उनकी मॉनिटरिंग में 5 टीमों ने एक साथ रेड मारी है, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी है, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है। अब चूंकि रेड मारने के बाद अब कई कड़ियां जोड़ी जा रही है एसीबी के द्वारा कि ये संपत्ति कहां से आई है। अलग अलग ठिकानों पर भी एसीबी ने रेड मारी है, तो कहीं ना कहीं अब और भी कई खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं, जिस तरह से डीआईजी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। जी, जो एलडीसी शुभकरण है उनकी ओर से कुछ जानकारी दी गई। ये जो सामान बरामद किया गया है, 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी, 76 लाख कैश, क्या इसके दस्तावेज देने में वो सक्षम है? देखिए, फिलहाल छापेमारी की गई है। रेड के बाद ये सब चीजें बरामद हुई है, पूछताछ की जा रही है। अभी शुभकरण की तरफ से एसीबी को क्या जानकारी दी गई है, इसकी जानकारी डीआईजी और तमाम जो अधिकारी है वो कुछ देर में साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है छापेमारी में एक बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है। भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, सोना चांदी बरामद हुआ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर के शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उस पर एसीबी ने कार्रवाई की है, जिस पर कहा जा सकता है कि 5 टीमों ने एक साथ दबिश देकर इस बड़े मामले का खुलासा किया है। जी ठीक है रौनक, अभी वहां पर क्या स्थिति है और ये कार्रवाई कब तक जारी रहने वाली है, इस बारे में कोई अपडेट मिल पाया? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए पंचायत विभाग का एलडीसी है, उस पर पिछले लंबे अंतराल में एसीबी की निगाहें थी, कई शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद उसके घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। साफ तौर पर डीआईजी भुवन भूषण यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है और फिलहाल जो है कई चीजें बरामद हुई है, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी। और उसके साथ अब देखिए आगे की जो कार्रवाई है उस पर कहीं ना कहीं निगाहें होगी। ये एलडीसी किन के संपर्क में था, किन का पैसा है, कहां से ये आया है। और ये सब अब जांच का विषय है। रौनक, हमारे साथ आशुतोष भी जुड़ गए हैं। आशुतोष, एसीबी की कार्रवाई लगातार अलग अलग जगह पर देखने को मिल रही है। फिलहाल एलडीसी शुभकरण के यहाँ पर ये छापेमारी की गई। देखिए बिल्कुल, कैसे सरकारी सेवा में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अकूत काली कमाई जो है इस व्यक्ति ने अर्जित की है, उसका आय से अधिक संपत्ति का एक मुकदमा दर्ज किया गया और अब एसीबी मुख्यालय के निर्देश पे 5 ठिकानों पर एक के बाद एक सर्च चल रही है।
बीकानेर शहर की बात करें तो जय नारायण व्यास कॉलोनी की बात करें, वैष्णो धाम के सामने मातोश्री एनक्लेव की बात करें, इसके अलावा बागीनाड़ा छिपो का मोहल्ला जो उसकी बात करें, अलग अलग जगह यहाँ पे छापेमारी चल रही है। अब तक करीब करीब 75 लाख रुपए जो नगद राशि है वो सामने निकल के आ चुकी है। और इसके अलावा एक के बाद एक क्योंकि वारंट हासिल किए थे, इसके कुछ मकान हैं वो सामने निकल के आए हैं, वो 75 लाख के साथ साथ इसके अलावा कुछ 2 किलो चांदी है, सोना 1 किलो, बीकानेर से 1 किलो जो सोना है वो सामने आया है, करीब 2 किलो चांदी होने की पुष्टि सामने आई है। 3 आलीशान मकान बीकानेर शहर में सामने निकल के आए हैं। इसके अलावा जो इसका गांव है पुंडासर के अंदर, वहाँ करीब करीब 17 हेक्टेयर कृषि भूमि सामने निकल के आई। तो अब समझा जाए कि अपनी सरकारी सेवा के दौरान कैसे इसने सरकारी जो सुख सुविधाएं होती हैं, वो सरकारी सीट होती है जो जनता के सीधे जनता को लाभ देने के लिए, सरकारी कामकाज के लिए और सरकारी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होती है, लेकिन कैसे इसने उसको एक बीच का रास्ता अपनाते हुए खुद एक काली कमाई का जरिया बना लिया और अकूत काली कमाई इसने अर्जित की है। फिलहाल एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर डीजीपी जो डीजी है एसीबी के गोविंद गुप्ता, उनके निर्देश पे और एडीजी के निर्देश पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। संभावित तौर पे शाम होते होते ये उम्मीद लगा के देखा जा रहा है कि और इसकी जो काली कमाई है वो उजागर हो सकती है। ठीक है आशुतोष, ये जो अलग अलग छापेमारी चल रही है, क्या ये बीकानेर में ही अलग अलग स्थानों पर चल रही है या अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई की जा रही है एसीबी की ओर से? देखिए 3 जगह बीकानेर में अभी तक ये सामने निकल के आया है और कुछ और भी इसके जो ठिकाने हैं वो सामने निकल के आए हैं, वहां पे छापेमारी की जा रही है। फिलहाल बीकानेर में 3 जगह और कुल 5 जगह ये छापेमारी जो है वो सामने निकल के आई है। जो मैंने आपको बताया, ये भी बताया जा रहा है कि संभावित तौर पे कुछ और शहरों में इसकी जो संपत्ति है वो हो सकती है। आरोपी की जो गांव है वहां पे, इसके अलावा फलौदी के अंदर भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो ये आप समझा जाए कि ये शाम होते होते जब इसका पूरा एक आकलन किया जाएगा मुख्यालय के निर्देश पे, तब जो एक काली कमाई है, क्योंकि इसके ड्यूटी के दौरान इसकी जो सरकारी सेवा नहीं, उसकी जो एक वैध आय होती है, उस वैध आय का करीब करीब 938% अधिक जो अवैध परिसंपत्तियां हैं इसने अर्जित की हैं। तो ये समझा जाए कि कितनी ज्यादा जिसने काली कमाई है वो हासिल की होगी। फिलहाल जैसा बीकानेर से हमारे सहयोगी रौनक व्यास ने बताया कि अलग अलग ठिकानों पे बीकानेर में जो सर्च की कार्रवाई है वो चल रही है। मोहल्ला गंगा शहर में ये जो कार्रवाई है वहाँ ये चल रही है। बीकानेर में आरोपी के कुछ गांव हैं। इसके अलावा इसकी जो पोस्टिंग के दौरान ये कहाँ कहाँ पे पोस्टेड रहा, पंचायत कानासर की बात करें, पंचायत समिति बाप की बात करें, यहाँ के तमाम जो ऑफिसेज हैं, इस सभी जगह पे जहाँ जहाँ सरकारी सेवाओं में रहा, वर्तमान में जहाँ पे ये पोस्टेड था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ग्राम पंचायत उदट पंचायत समिति जो जिला फलौदी के अंदर आता है वहाँ पे पोस्टेड बताया जा रहा। तो अलग अलग ठिकानों पे लगातार कार्रवाई चल रही है। ठीक है रौनक, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, अभी बीकानेर में कैसी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही है। जाहिर सी बात है इसमें एक हड़कंप की स्थिति जरूर ऐसे लोगों में बन रही होगी जो इसी तरह की काली कमाई कमा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई है और बड़ी कार्रवाई में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एलडीसी के यहाँ छापेमारी हुई, उसके बाद हड़कंप निश्चित तौर पर कई इस तरह के जो काली कमाई करने वाले जो लोग हैं उनके भीतर है निश्चित तौर पर। लेकिन देखिए जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, 5 अलग अलग ठिकानों पर एसीबी ने पूरी रणनीति के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। साफ तौर पर कहा जाए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है और आय से अधिक जो संपत्ति है, देखिए 938% तक अधिक संपत्ति अर्जित करने का जो आरोप है वो यहाँ पर एलडीसी पर लगा है। निश्चित तौर पर देखिए नकदी, सोने चांदी बरामद होने की बात है, उसके अलावा जो 3 आलीशान मकान का भी खुलासा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। एक लग्जरी जो है मकान की पुष्टि यहाँ पर हुई है पुंडरासर में। तो कहीं ना कहीं कृषि भूमि, इसके साथ साथ कई ऐसे बड़ी चीजें जो है इस छापेमारी में अलग अलग जगह जो हुई है 5 ठिकानों पर वहां बरामदगी और एक साथ छापेमारी की गई है, ताकि आरोपी जो है वो कहीं अलग अलग ठिकानों पर जो अपना कहा जा सकता है कि पैसा या चांदी या इसके अलावा जो दस्तावेज है उसको छुपा ना ले। ऐसे में एक साथ ये जो है कार्रवाई की गई है। और फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरे मामले का जो है खुलासा डीआईजी ने किया है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एसीबी की बड़ी कार्रवाई राजस्थान में। जी ठीक है रौनक, एक चीज और समझना चाहेंगे, एलडीसी शुभकरण कितने समय से सरकारी सेवाओं में है? रौनक, आवाज मिल रही है?
आशुतोष, क्या अपडेट है एलडीसी शुभकरण को लेकर? कब से सरकारी सेवाओं में थे, कब से अपने पद पर बने हुए थे, जिसका कहा जा रहा है फिलहाल तो कि दुरुपयोग किया जा रहा था? देखिए, बिल्कुल अब तक की अगर सर्च कार्रवाई की बात करें तो एसीबी की जो अलग अलग टीमें हैं, भुवन भूषण यादव हैं जो कि डीआईजी हैं बीकानेर रेंज के, उनकी सुपरविजन में पूरा ये एक्शन चल रहा है। जो वहाँ के एसपी हैं विनोद कुमार, चौकी इंचार्ज है, उनसे लेके ये पूरी की टीम है। अब तक की देखिए, करीब इसका एक रहवासी मकान है जो कि मातेश्वरी एनक्लेव कॉलोनी में है, वहां से करीब 75 लाख रुपए मिलने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा वैष्णो धाम बागीनोड़ा छिपो का मोहल्ला के अंदर जो संपत्ति है वो सामने आई है। यहाँ से 1 किलो सोना और करीब करीब 2 किलो चांदी मिलने की पुष्टि की गई है। 3 आलीशान मकान बीकानेर शहर में सामने निकल के आए हैं। इसके अलावा जो इसका गांव है पुंडरासर, वहां पे करीब करीब 17 हेक्टेयर जो कृषि लैंड है वो सामने निकल के आई है। और फिलहाल एसीबी हेडक्वार्टर से एडीजी स्मिता श्रीवास्तव जो है और डीजी गोविंद गुप्ता हैं, वो लगातार इस पूरी कार्रवाई को लेके मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि कैसे एक बाबू ने इतनी जो संपत्ति है, काली कमाई है, वो अर्जित की है। तो इस पूरे मामले को लेके लगातार मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है और ये समझा जाए कि कैसे ये सिस्टम के वो मगरमच्छ हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, इस सिस्टम के वो मकर जाल है जिन्होंने ना सिर्फ अकेले बल्कि धीरे धीरे जो जांच सामने आएगी तो इनका पूरा के पूरा एक जो संगठित रैकेट है वो भी संभावित तौर पे आएगा। क्योंकि एक एलडीसी के एक छोटे बाबू के बस में नहीं है कि वो इतना बड़ा रैकेट तैयार कर ले। सिस्टम में जो फाइल दौड़ती है तो कैसे वो सरपट फाइल दौड़ती होंगी जिनको लेके ये काली कमाई अर्जित करते थे, उसकी भी एसीबी की तरफ से जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल बिल्कुल देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अकूत संपत्ति जो है वो बनाई गई है, ली गई है इस बाबू की ओर से। चलिए हम लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीरें देखिए, जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं बड़ा घोटाला, एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें ये खुलासा हुआ है। आप देखिए कि किस तरह से लगभग 75 लाख कैश, 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी, इसी के साथ साथ लग्जरी घर होने की बात भी कही जा रही है। 3 घर जिसका अब तक पता लग पाया है और ये जो काउंटिंग है ये लगातार चल रही है। अलग अलग जगह पर एक साथ 5 जगह ठिकाने जहां पर छापेमारी की गई थी ताकि बचने का मौका ना मिले और एक साथ इस बात की जानकारी हो पाए कि आखिर कहां कहां पर कितना पैसा छिपाया गया, कितना कैश छिपाया गया, क्या क्या सूचना से पता चला कि आय से बहुत अधिक संपत्ति उन्होंने एकत्र कर रखी है। इसके बाद में उनकी गहन जांच की गई। जांच के बाद परसों उनकी एक एफआईआर दर्ज करी गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके वारंट प्राप्त करके उनके जो 5 ठिकाने थे, 3 रिहायशी मकान जो उनके बीकानेर शहर में है, एक उनके गांव पुंडरासर में है और एक जहां पे वो कार्यरत है उद्दट और कानासर उस साइड में, 5 अलग अलग टीमों का गठन करके उस पर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनमें दबिश दी गई। इन दबिशों के अंदर जो अब तक की उसकी सामने आया है उसमें 75 लाख से अधिक कैश, 1 किलो से अधिक सोना, 2 किलो से अधिक चांदी ये अब तक बरामद हो चुका है। चलिए, तो सुना आपने कि क्या क्या सामान बरामद हुआ है। बहुत शुक्रिया रौनक, आशुतोष, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।